एक ऐसी खबर जो इंडिया के स्टील सेक्टर के लिए बड़ी चिंता बन गई है। स्टील की कीमतें जो पहुंच गई हैं 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट पर। बिगमिंट के मार्केट डेटा के मुताबिक देश में स्टील की कीमतें अब 47,000 से 48,000 रुपए प्रति टन के बीच है, जो पिछले 5 साल में सबसे निचले स्तर पर है। नमस्कार, मैं नेहल नायडू और आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि स्टील की कीमतें 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हॉट रोल कॉइल्ड HRC करीब 48,000 रुपए प्रति टन पर और रीबार TMT 47,000 रुपए प्रति टन पे ट्रेड हो रहा है। आखिरी बार यानी स्थिति यही प्राइजेस 2020 में यानी कोरोना पेंडेमिक के वक्त देखी गई थी। इसकी बड़ी वजह कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड, बढ़ते इंपोर्ट और ग्लोबल ओवर सप्लाई को माना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 6 महीनों में भारत ने 4.90 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया और सिर्फ 4.43 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 0.47 मिलियन टन ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत का स्टील एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहले 6 माही में 40% साल दर साल बढ़ा। फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होने की वजह से भारत नेट स्टील इंपोर्टर बना रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ते इंपोर्ट पर चिंता जताई है और पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा कहा है। RBI के अक्टूबर बुलेटिन में स्टील अंडर सीज अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डंपिंग ऑन इंडिया में कहा गया है कि ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के सस्ते स्टील की डंपिंग से घरेलू प्रोडक्शन को खतरा हो सकता है। सही पॉलिसी उपाय और सेफगार्ड ड्यूटी इसे कम कर सकती है। एक अहम बात यहाँ यह है कि स्टील की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन कच्चे माल की लागत में कोई खास कमी नहीं आई है। आयरन ओर 4,800 से 5,000 प्रति टन पर स्थिर है और कोकिंग कोल लगभग $205 पर टन CFR पर ट्रेड हो रहा है। बिगमिंट के मुताबिक अधिक इंपोर्ट कॉस्ट और कम रिटर्न्स की वजह से अक्टूबर-दिसंबर में मिलों के मार्जिन पर दबाव पड़ने की संभावना है। कम मांग और सीजनल कमजोरी की वजह से स्टॉक्स जमा होने के कारण निकट भविष्य में स्टील की कीमतें कम रहने की उम्मीद है। हालांकि अगर कीमतें और गिरी तो आने वाले महीनों में उत्पादन में कटौती हो सकती है। ये सिर्फ एक प्राइस गिरावट नहीं है, बल्कि स्टील सेक्टर के लिए एक चैलेंज बन चुका है। भारत में प्रोडक्शन क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल ओवर सप्लाई और कमजोर डिमांड के कारण मिल्स को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। RBI ने साफ कहा है, अगर घरेलू स्टील इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है तो सरकार को पॉलिसी स्तर पर कदम उठाने होंगे, नहीं तो इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ेगी और लोकल निर्माता को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्टील की कीमतें कमजोर ही रहने की संभावना है। हाई इन्वेंट्री, कमजोर मांग और ग्लोबल प्रेशर की वजह से निकट भविष्य में सुधार के संकेत कम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार समय पर कदम उठाएगी या फिर घरेलू स्टील सेक्टर को और दबाव झेलना पड़ेगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बिगमिंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।